अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं इकबाल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इकबाल टेक टीवी। आज हमारे पास एक रिसीवर आया है जिसकी सप्लाई बिल्कुल डेड है और इसमें कोई वोल्टेज भी शो नहीं हो रहा। तो इस सप्लाई को हम पावर से लगा लेते हैं और लगाने के बाद आपको चेक करवा देता हूं कि इसके अंदर कोई वोल्टेज भी शो नहीं हो रहा। और मीटर को 200 वोल्टेज पे कर लेते हैं और उसके बाद इसको करेंगे रिपेयर। यहाँ पर हम चेक करवा देते हैं आपको। यहाँ पर देखें 0.00 वोल्टेज दिखा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कोई वोल्टेज भी शो नहीं हो रहा, आपके सामने है। तो इस सप्लाई को हम पावर से एक बार आपको ये भी चेक करवा दूँ। 1000 वोल्टेज पे कर देता हूँ इसको मैं। ये देखें यहाँ पर इसके कोई वोल्टेज शो नहीं हो रहा, ये देख सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारा 450 वाला कैपेसिटर है उस पे इसके वोल्टेज आ रहे हैं। तो ये देख सकते हैं जी, ये देखें, ये हमारे वोल्टेज यहाँ पर ओके हैं। जो ये 450 वाला कैपेसिटर है हमारा, यहाँ पर हमारे वोल्टेज ओके हैं। और उसके बाद इसके डायोड यहाँ पर लगे हैं, ये चेक कर लेते हैं। मीटर को बजर पे कर लेंगे और जो पावर है इसकी बंद कर देंगे, क्योंकि जो मीटर है बजर पे शॉर्ट न हो जाए। कभी भी आप कोई डायोड रेक्टिफायर चेक करने लगें तो मीटर का बजर पे कर लेना है और जो पावर सप्लाई है उसकी पावर को बंद कर देना है। अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर हम इसकी रेक्टिफायर चेक कर लेते हैं। अक्सर औकात ये जो रेक्टिफायर है 15 वोल्टेज वाला, ये डेड हो जाए, शॉर्ट हो जाए, तो उसके बाद यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं बनता। और उसके बाद हम 20 वाला भी चेक कर लेते हैं इसका। यहाँ पर देख लेते हैं, ये भी हमारा बिल्कुल ओके है। और यहाँ पर जो कैपेसिटर हैं इसकी शॉर्टेज को चेक कर लेते हैं, ये भी हमारे तकरीबन ठीक है, ये देख सकते हैं। अगर यहाँ पर ये डायोड शॉर्ट होता या ये वाला शॉर्ट होता तो यहाँ पर बज़र की आवाज़ आना थी, ऐसे इस तरीके से बज़र की आवाज़ आनी थी। तो अब यहाँ पर जो शॉर्टेज है नहीं मौजूद है। अब हम क्या करते हैं, पावर सप्लाई को फिर हम क्या करेंगे, इसको 20 वोल्टेज पे कर लेते हैं। अब हम पावर सप्लाई को पावर दे देते हैं और यहाँ पर देखें एक ये कैपेसिटर लगा है 50 वोल्ट 0.47 UF, ये देख सकते हैं जी। इसको चेक करेंगे, यहाँ पर अगर 12 या 13 या 14 वोल्टेज बनेंगे तो उसके बाद ही आगे सप्लाई चलेगी। तो इसका IC भी आज आपको चेक करने का तरीका बताऊंगा। इसका आप IC कैसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें 3.50 पॉइंट यहाँ पर जो वोल्टेज बन रहे हैं, ये देख सकते हैं इस कैपेसिटर पर। अब हम IC को एक बार चेक कर लेते हैं, क्या इसका जो IC है वो ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको डिस्चार्ज करेंगे, यहाँ पर हम कर लेते हैं। ये देखें जी, ये हमने डिस्चार्ज कर लिया इसको। अब हम क्या करेंगे, मीटर को फिर बजर पे करेंगे और हम IC को चेक करेंगे, क्या जो IC हमारा है ये ओके है या ये डेड हो चुका है। हम इसको चेक करेंगे। पावर आपने सप्लाई की बंद कर देनी है। तो जो जमा वाला पराड है वो आपने यहाँ पर रखना है। ये देखें, गौर से देख लें, एक बार आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। जमा वाला पराड आपने कहाँ पर रखना है, ये देखें, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ वीडियो को। ये देखें, तो ये जमा साइड आपने इधर रखनी है और इसको यहाँ से आगे चेक करना है। तो मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि IC को कैसे चेक करना है। ये देखिए जी, बाज़ार पे मीटर है हमारा, ये दे सकते हैं। अब आपने यहाँ पर इसको लगाना है। ये देखें जी,
ये देख सकते हैं, ये दूसरी पेन और पहली पेन, यहाँ पर इस साइड पे पहली पेन गिनना है और ये दूसरी और ये तीसरी और ये चौथी। तो दूसरी और पहली के दरमियान आपने ये चेक करना है। तो अगर यहाँ पर ये रीडिंग आए तो इसका मतलब है हमारा जो आईसी है वो बिल्कुल ओके है। ये दे सकते हैं, आपके सामने है। तो ये आईसी हमारा बिल्कुल ओके है। ये देखें जी, ये तीसरी और ये चौथी। तो इसका मतलब है आईसी हमारा बिल्कुल ओके है। अब ये जो कैपेसिटर है हम इसको फ़िलहाल चेंज करते हैं और चेंज करने के बाद देखेंगे क्या हमारी जो सप्लाई है वो रिकवर होती है या नहीं। तो ये हम इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये हमने कैपेसिटर निकाल लिया, ये देख सकते हैं जी। अब यहाँ पर हम नया लगाएंगे। तो अब ये हमारे पास 50 वोल्टेज और 47 जो है वाला, तो हम ये लगा लेते हैं इसके अंदर और फिर सप्लाई को चेक करते हैं। ये हमने लगा लिया इसके अंदर और अब इसको शॉर्ट कर देते हैं। अब हमने ये कैपेसिटर लगा लिया है। अब हम पावर देकर चेक करते हैं क्या जो हमारी सप्लाई है ये ओके होती है या नहीं। तो हम फ़िलहाल 200 वोल्टेज पे मीटर को कर लेंगे और इसको चेक कर लेते हैं और पावर लगा लेते हैं। ये हमने पावर लगा ली है। अब हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं एक बार। देखते हैं जी हमारा जो सप्लाई है ये रिकवर हुई है या अभी भी इसके अंदर कोई फॉल्ट है। तो ये देखें हमारे सप्लाई है वो रिकवर हो चुकी है। ये देख सकते हैं, ये इसके 20 वोल्टेज या 19 वोल्टेज कह लें। तो ये हमारी सप्लाई का फॉल्ट था कैपेसिटर का, तो इसकी वजह से यहाँ पर 0 वोल्टेज बन रहे थे। तो यहाँ पर हम आपको चेक भी करवा देते हैं। यहाँ देखिए 12 वोल्टेज इस कैपेसिटर पे हैं। तो आपके सामने ये सप्लाई रिपेयर हो चुकी है।